Hello guys, welcome back to my channel. And I know I had been not active from last few days, but I am working on a good project, which is this. I had created a whole playlist of a previous year coding question which has been asked in the TCS. This all questions are mostly asked and also repeated in many years of TCS NQT. So we are going to cover these questions in this video. In this whole video, I will tell you the most important questions. Okay, so let's start from the question number 1, which is you are given the two string first and second, written true if first is an anagram of second and false otherwise. See, you have given two strings, you have to return true if first and second strings are anagram of each other. Now what is anagram? See, a b c and d b a, d b a, these two strings, and again consider c b a. Now ABC and CBA are the two anagram string, but these two are not an anagram string because the number of characters, okay, the frequency count of characters should be same in both of the string. If it is same, then it is considered an anagram string, otherwise it is not considered as anagram. Okay, so in this question you will be given two string. See, you have to tell that first and second are anagram of each other or not. So how we are going to solve this question? Wait a minute. ओके, सो यहाँ पे मैं जो दो स्ट्रिंग है वो दो स्ट्रिंग के लिए सबसे पहले आई एम क्रिएटिंग एन फ्रीक्वेंसी एरे या फिर फ्रीक्वेंसी काउंट एरे फॉर स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2. ठीक है, मैंने एक एरे बना लिया, ये मैंने एक एरे बना लिया फॉर स्ट्रिंग 1 एंड अगेन एक एरे बना लिया फॉर स्ट्रिंग 2. For string 2, in this array I will count the frequency of each character from string 1, and in this array I will count the frequency of each character from s2, and at the last में इन दो, सी, यहाँ पे मेरे ए की फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे मेरे बी की फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे सी की फ्रीक्वेंसी काउंट. सिमिलरली यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी काउंट होगा, यहाँ पे बी का फ्रीक्वेंसी काउंट होगा, सी का फ्रीक्वेंसी काउंट होगा, एंड एट द लास्ट में ये दोनों फ्रीक्वेंसी एरे को कंपेयर करूंगी एंड आई विल सी कि अगर ए का फ्रीक्वेंसी काउंट इज इक्वल यहाँ पे भी एंड इफ सी का काउंट इज इक्वल, इफ ऑल द कैरेक्टर्स काउंट्स आर इक्वल इन बोथ द फ्रीक्वेंसी एरे, तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी. ओके, अदरवाइज आई विल रिटर्न फॉल्स. सी, फर्स्ट टाइम चेकिंग द लेंथ, अगर लेंथ ही अनइक्वल है तो विच मीन्स कि वो तो अनग्राम हो ही नहीं सकते, तो ये तो मेरा बेसिस हो गया. अगेन मैंने यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी एरे क्रिएट करा है ऑफ 26 साइज. मैं काउंट कर रही हूँ फ्रीक्वेंसी हर एक कैरेक्टर की स्ट्रिंग 1 से. कैसे काउंट कर रही हूँ, उसको ए से स्काई वैल्यू से माइनस कर दूंगी तो मुझे उसका फ्रीक्वेंसी काउंट मिल जाएगा. तो वो काउंट करके मैं फर्स्ट एरे में इंसर्ट कर दे रही हूँ. सेकंड मैं काउंट कर रही हूँ फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग 2 के सारे कैरेक्टर्स की. ओके, मैं स्ट्रिंग 2 में क्रिएट कर रही हूँ हर एक कैरेक्टर में एस सी, उनका फ्रीक्वेंसी काउंट कर रही हूँ S2 से. ओके, और उन सबको मैं लोअर केस कंसिडर कर रही हूँ. काउंट करने के बाद अब मैं दोनों एरर को कंपेयर कर रही हूँ. सी, इफ मेरा ऐसा कोई केस आता है कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल बी का काउंट और ये बी का काउंट इज नॉट इक्वल इन बोथ द एरे, तो मैं उसी टाइम पे आई विल रिटर्न फॉल्स कि मेरे वो स्ट्रिंग एनाग्राम नहीं हो सकता. अदरवाइज मैं यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दूंगी. ओके, आई होप सो यू गॉट इट. दिस इज अगेन अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा. ओके, सी, जैसे कि यहाँ पे लिसन और साइलेंट है. सबसे पहले आई विल क्रिएट एरे ऑफ स्ट्रिंग 1 फ्रीक्वेंसी एरे. वहाँ पे मैं एल का ISPEN का फ्रीक्वेंसी काउंट स्टोर करूंगी, देन यहाँ पे मैं इसका स्टोर करूंगी. अगेन मैं वो दोनों एरे को कंपेयर करूंगी. कंपेयर करने के बाद इफ दे आर इक्वल तो मैं आई विल राइट की हाँ, मैं रिटर्न कर दूंगी कि फर्स्ट एंड सेकंड आर अनाग्राम्स, अदरवाइज एल्स में मैं नहीं रिटर्न करूंगी. इसे रन करके देखते हैं. लिसन एंड साइलेंट आर anagrams. Okay, so this was our first question. Now, oh, sorry, moving ahead to next question is character. Okay, character occurrence. So in this question you are given a string, okay, two strings, and you have to return another string at the output which will show me the sum of character occurrence in both the strings. Okay, wait a minute. Huh. See, as you can see, you are given two strings s1 and s2. S1 consists of this. At the result you have to retain the sum of character which is occurred in both the strings. Okay, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पे एक हैश मैप ले लिया है. यहाँ पे मैंने एक हैश मैप ले लिया है. तो इन दिस हैश मैप में दिस हैश मैप विल स्टोर द फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ ईच कैरेक्टर. ठीक है, सबसे पहले आई एम आइटरेटिंग इन कैरेक्टर 1. कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 में आइटरेट किया मैंने. जो भी मेरा है हैश, मतलब फर्स्ट है मेरा ए, उसका फ्रीक्वेंसी काउंट कितनी बार आया मैंने यहाँ पे स्टोर कर रहा है कि फर्स्ट स्ट्रिंग में 2 बार आया है. देन बी, देन सी, डी,
एंड सो ऑन। ऐसे कर करके मैंने हैश मैप में स्ट्रिंग वन में एंटर करके सारे फ्रीक्वेंसी का काउंट स्टोर कर लिया है। ओके, अगेन अब मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रिंग टू में एंटर करूँगी। ओके, स्ट्रिंग टू में एंटर करके चेक करूँगी कि इफ़ दिस कैरेक्टर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस हैश मैप, अगर इसमें प्रेजेंट है तो मैं उसका फ्रीक्वेंसी काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगी। अदरवाइज नहीं है तो मैं यहाँ पे एक और वो डाल मतलब एक और कैरेक्टर उसका फ्रीक्वेंसी काउंट इंक्रीमेंट कर दूंगी। ओके, और इससे भी पहले आई विल क्रिएट अ सम। इनिशियली मेरा सम जीरो होगा, लेकिन जब मैं आइट्रेट करूंगी सेकंड एरे में तो मैं सम में, फॉर एग्जांपल ये मेरा सम है, इनिशियली मेरा सम यहाँ पे जीरो है। ओके, फर्स्ट स्ट्रिंग में आइट्रेट करके आई हैड स्टोर्ड, देखो ए टू बार आ रहा है, बी टू बार आ रहा है, सी टू बार आ रहा है, डी टू बार आ रहा है, ई अगेन, ई इज अगेन टू टाइम्स, एंड एफ इज अगेन टू टाइम। ओके, ओह सॉरी, सी नाउ अब मैंने स्ट्रिंग वन में आइटरेट कितना काम कंप्लीट करा। जब मैं स्ट्रिंग टू में आइटरेट करूंगी माय सम इज इनिशियली जीरो, स्ट्रिंग टू में आइटरेट करी, स्ट्रिंग टू इज ए, तो ए का काउंट इसमें ए का काउंट स्ट्रिंग वन में कितना है टू, तो माय सम विल इंक्रीमेंट टू टू। अगेन सेकंड वर्ड मतलब कैरेक्टर इज बी, तो बी का काउंट स्ट्रिंग वन में कितना है टू, तो अगेन मेरा सम विल इंक्रीमेंट टू फोर, दैट इज टू प्लस टू फोर। अगेन स्ट्रिंग टू में मेरे मुझे सी मिला, तो आई विल सी द काउंट ऑफ सी ही कैरेक्टर इन स्ट्रिंग वन, दैट इज टू, तो मैंने यहाँ पे फिर से अपने सम को इंक्रीमेंट कर दिया एंड इट विल बिकम सिक्स, और आउटपुट में मैं ये सम को रिटर्न कर दूंगी। ओके, दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मुझे कैरेक्टर काउंट भी सिक्स मिल गया है। ओके, एंड नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज चॉकलेट फैक्ट्री। A chocolate factory is a packing chocolate. A chocolate factory is packing chocolates into packets. The chocolate packets are represented by an array of n integers values. An empty packet is represented by a value of 0. The task is to find all the empty packet and push them into the end of array. So in this देयर इज अ चॉकलेट फैक्ट्री, एक चॉकलेट फैक्ट्री है, वो बहुत सारे चॉकलेट पैकेट्स पैक कर रही है, जैसे कि पैकेट वन, पैकेट टू, पैकेट थ्री, और ये सारे पैकेट्स मेरे को एक एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स है जो एम्प्टी है। ठीक है, और वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एज जीरो। तो यू हैव टू डू कि जो जीरो वाले जो एम्प्टी पैकेट है मुझे उनको एंड में पुश करना है फ्रॉम दैट एरे। ओके, तो सबसे पहले आई विल फाइंड द लेंथ ऑफ पैकेट एंड जे पॉइंटर मैं एक ले रही हूँ जो मुझे शो करेगा मेरे नॉन एम्प्टी पैकेट्स कितने हैं। आई ट्रेड करूंगी एन लेंथ तक, इफ पैकेट्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि वो नॉन एम्प्टी है, तो आई विल चेक कि आई सी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई एरे 2 5 0 4 5। सी इनिशियली माई जे यहाँ पे है एंड इनिशियली माई आई भी यहाँ पे। ओके, आई विल चेक कि मेरा जे एंड आई मतलब पैकेट्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, देन आई विल चेक कि मेरा आई जे नॉट इक्वल है क्या। नो इट इज इक्वल, तो मैं सिंपली जे को प्लस प्लस कर दूंगी, आई इज मेरा वहीं पे रहेगा। ठीक है, नाउ माई जे विल गेट प्लस प्लस और मेरा आई भी प्लस प्लस हो गया। अगेन आई जे इज नॉन एम्प्टी, तो अगेन मेरा ये दोनों इंक्रीमेंट हो गया। ओके, नाउ जैसे ही आई गेट जीरो, जैसे ही मुझे एम्प्टी पैकेट मिला, तो इन दैट केस इनिशियली मेरा आई यहीं पे होगा, सॉरी, इन दैट केस मुझे एम्प्टी अगर कोई मिला तो मैं उसको उठा के एट द एंड रख लूंगी, मतलब मैं स्वैप कर दूंगी। ओके, नॉन एम्प्टी पैकेट से। वेट अ मिनट, आई होप कि आपको ना समझ आया हो। सी दिस वॉज माई एरे 2 0 3 4। ओके, इनिशियली मेरा जे पॉइंटर भी यहाँ पे है, मेरा आई पॉइंटर भी यहाँ पे है। ओके, एंड एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर मेरा पैकेट एम्प्टी नहीं है तो मुझे उसे जे पैकेट के साथ वो कर देना है, स्वैप कर देना है। ठीक है, अब आई विल चेक कि पैकेट ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यस पैकेट ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो मैं इस इफ के अंदर आ गई। इस इफ के अंदर आने के बाद आई विल सी कि इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे, नो आई इज इक्वल्स टू जे ना हियर, तो मैं ये इफ को इंक्रीमेंट नहीं करूंगी एंड आई विल सिंपली डू जे प्लस प्लस, आई मेरा अभी वहीं पे है, जे प्लस प्लस। नाउ आई विल सी कि packet of I is not equals to 0, okay, and I not equals to j, yes I is not equals to j, so in this case I will swap this. Okay, I will swap these packets. Okay, and so on. तो इसे रन करके देखते हैं। सी इनिशियली मेरा एरे ऐसा था, आई एम गेटिंग सारे जीरोस एट द एंड। ओके, आई होप सो यू गॉट इट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल फाइंड द रेडियस एरिया ऑफ सर्कल।
ओके, तो हमने यहाँ पे एक स्कैनर ले मतलब एक इनपुट ले लिया है। हम एंटर करेंगे डायामीटर। डायमीटर एंटर करने के बाद वी विल फाइंड द रेडियस। हाउ विल फाइंड द रेडियस? डायमीटर बाय 2, डी बाय 2। एरिया फाइंड कर लेंगे, फॉर्मूला सिंपली व्हाट इज द रेडियस ऑफ सॉरी एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर, मैट डॉट पाई इंटू आर स्क्वायर। सिंपली सेपरेट करा देंगे। दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन टीसीएस एनक्यूटी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट पेयर डिविजिबल बाय 2। तो इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन एन एरे या फिर डिफरेंट, वेट, वेट अ मिनट। ओके, यू आर गिवन एन एरे, यू हैव टू काउंट वो पेयर जिनका सम इज डिविजिबल बाय 2। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक एरे गिवन है, डेट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ इफ मैं 4 और 2 को ऐड करूंगी, अगर मैं ये दोनों का पेयर बनाऊंगी तो इनका सम आ रहा है मेरे पास 6 विच इज डिविजिबल बाय 2। अगर मैं इसको डिविजिबल करूंगी 2 से तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 0। तो आई हैव टू रिटर्न कि ऐसे कितने टोटल पेयर्स बनेंगे मेरे इस गिवन एरे में जिनका जिनके सम को अगर मैं मॉड करूँ 2 से तो मुझे 0 मिले, उसका मुझे काउंट रिटर्न करना है। ओके, तो सबसे पहले एक एरे गिवन होगा और मैं काउंट पेयर फंक्शंस बना लूँगी। कैसे? मैं इनिशियली काउंट ले लूँगी जो अभी मेरा 0 है, कि अभी तो मेरे पास कोई भी काउंट्स नहीं है। अगेन आई विल टेक 2 पॉइंटर, दैट इज एक पॉइंटर ये मेरा यहाँ रहेगा, एक पॉइंटर मेरा i प्लस 1 पे रहेगा। आई विल कंपेयर आई और जे को। अगर इसका मॉड 2 हो रहा है तो मैं काउंटर को प्लस प्लस कर दूंगी। अगर नहीं हो रहा है तो सिंपली मेरा जे इंक्रीमेंट होगा। नहीं हो रहा है फिर मेरा जे इसके आई इसके साथ चेक होगा, इसके साथ चेक होगा, सो है। एंड हो गया। अगेन आई मेरा यहाँ आ जाएगा, अगेन मेरा जे यहाँ होगा, फिर दिस टू विल चेक, दिस टू एंड सो ऑन। ओके, अगेन दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। इसे रन करके देखते हैं कि यहाँ पे कितने पेयर्स मिल रहे हैं। तो यू कैन सी द नंबर ऑफ पेयर्स विच इज डिविजिबल बाय 2 इज 6। पे 6 पेयर्स है जिनके सम को डिविजिबल करेंगे 2 से तो वी विल गेट अ रिमाइंडर ऑफ 0। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टोरियल। फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। Hey guys, our next question is factorial without using multiplication and division operator. So as all of you know, what is how to calculate factorial? For example, factorial of 2. This gives us a result of 2 into 1. All of you are aware of what is factorial, okay? But you can calculate the factorial using multiplication operator, using division operator. But task here is you have to calculate the factorial without using this multiplication and division operator. So how can we solve this problem? See, I had taken 5 as an example. Now, in this code, what I am doing, I am for calculating the factorial of num. See, for calculating the factorial of num, you have to multiply num into num minus 1, num minus 2 until it reaches to 1. Okay, num, then n minus 1, then n minus 2 and so on. But here मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक नम को और पार्शियल फ्रैक्शन उसके पार्शियल फ्रैक्शन को नम टाइम्स में ऐड कर दे रही हूँ, नम टाइम्स में प्लस कर दे रही हूँ। सी फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने एक नंबर ले लिया है, एक फैक्टोरियल कॉल करा है यूजिंग एडिशन, ये एक मैंने फंक्शन बनाया है, इसमें मैं एक नंबर दे रही हूँ। अब ये मेन फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, दिस इज द बेस केस, इफ योर नंबर 0 and 1 तो यू विल रिटर्न 1, दिस इज द बेस केस। अगेन मैंने एक रिजल्ट लिया है और एक पार्शियल फ्रैक्शन, ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 का फैक्टोरियल कॉल कर रही हूँ तो 5 का फैक्टोरियल कॉल करेगा 4 के फैक्टोरियल को। ओके, देन अगर 4 के लिए कर रही हूँ तो 4 का फैक्टोरियल कॉल करेगा 3 के फैक्टोरियल को, 3 का फैक्टोरियल कॉल करेगा 2 को, देन 2 कॉल करेगा 1 को अंटिल इट रीचेस दी 1। ओके, और ये जो नंबर है, मतलब ये जो लूप है, सॉरी ये फॉर लूप है, ये नम टाइम्स रन होगा। ठीक है, दिस फॉर लूप विल रन नम टाइम्स। ओके, और इन ईच इटरेशन तो पार्शियल फ्रैक्शन विल बी एडेड टू आवर रिजल्ट, दिस रिजल्ट। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे 5 के लिए पार्शियल फ्रैक्शन कैलकुलेट, 5 के लिए पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएगा 24। ये इसको कैसे रिटर्न करेगा 24, ये इसको रिटर्न करेगा यहाँ से 24। नाउ हाउ 24 कैसे रिटर्न हुआ, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 4 कितना होगा मेरा 24। ठीक है, तो अब ये मेरे रिजल्ट में क्या होगा, 24 ऐड होगा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मैं 24 को ऐड करूँगी। ओके, इतना होने के बाद सी 5 टाइम्स मैं ऐड करूँगी यहाँ पे 24 को अपने रिजल्ट में, सो आई विल गेट दी आंसर और एक क्लास में उसे रिटर्न कर दूँगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जब मैंने ये वेट अ मिनट, हाँ, जब मैंने 5 का फैक्टोरियल कॉल किया, 5 का फैक्टोरियल कॉल करेगा 1 के फैक्टोरियल को, 1 का 4 के फैक्टोरियल को, 4 कॉल करेगा 3 को, 3 कॉल करेगा 2 को एंड सो ऑन। ओके,
तो 1 का फैक्टोरियल विल रिटर्न 1, ठीक है। आइट्रेशन 1 में सबसे पहले व्हाट इट विल डू कि इट विल रिटर्न, जब ये एंड पे आ जाएगा तो ये 1 का फैक्टोरियल विल रिटर्न 1, ठीक है। तो 1 टाइम्स ऐड हो गया मेरे रिजल्ट में 5, इनिशियली 5। आइट्रेशन 1 में क्या होगा, ऐड हो गया मेरा 5, ठीक है। ये इसे 24 रिटर्न करेगा, ओके, इसे 24 रिटर्न करेगा। आइट्रेशन 2 में दिस विल रिटर्न 48, 48। आइट्रेशन 3 में दिस विल रिटर्न 72। आइट्रेशन 6 4 में इट विल रिटर्न 96 एंड देन 120। ओके, आई होप सो यू गॉट इट। सी this method now, this factorial method, this will recursively call itself again and again, again and again, again. जब हम बेस केस 1 पे पहुंच गए, जब मैं 5 से इधर 1 पे पहुंच गई, 5 से आई रीच्ड एट 4, 4 से आई रीच्ड एट 3, 3 से आई रीच्ड एट 2 एंड 2 से आई रीच्ड एट 1। जब मैं 1 पे पहुंच गई, दिस इज द बेस केस, तो इट विल रिटर्न 1, ठीक है। नाउ नाउ द इट विल, इसने रिटर्न कर दिया 1। नाउ दिस मेथड विल अगेन इट विल कॉल फॉर 2, ठीक है। जब इसको कॉल करेगा इट विल कंप्यूट द एडिशन, दैट इज 2 को मल्टीप्लाई 1 को ये 2 को ये 1 टाइम मल्टीप्लाई करेगा यूजिंग एडिशन, ठीक है। अगेन what this will do, this will compute 2, that is 2 into 1, okay, this is multiplication operator। अगेन अब ये कॉल करेगा 3 को, 3 के फैक्टोरियल को, तो दिस विल कंप्यूट 3 into 2, 3 को ये 2 टाइम्स ऐड कर देगा, ओके, सॉरी 6 टाइम ऐड कर देगा, ओके, ये 6 टाइम ऐड कर देगा। अगेन अब मेथड कॉल होगा मेरे फुल क्रीम, तो दिस विल कंप्यूट फॉर 6 4 ज़ा 24, 24 टाइम्स से 5 को ऐड कर देगा। अगेन it will get multiplied, that is 5 into 24, so I will get my result, okay, I hope so you got it. Now talking about next question, wait a minute, okay, so uh, acha, this is our next question. Good number, you have to written the good number. Now what is good number, wait a minute. You are given a string s and a character ch. Your task is to find first and last occurrence of a given character. See, you are given a string s, considered an example like, wait a minute, huh. Like you have given a string s which is z, a, b and z. Now your task is to, you have to written, your task is to find first and last occurrence of a given character, and also a character is given, that is ch equals to z. For example, let us consider कि यहाँ पे मेरे को ch z दिया है. Now you have to find the first and last occurrence of this z character in this given string. Okay. So see, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले I will make two variable which I have to return. Okay. That is first occurrence और last occurrence. मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल बना लिया है, like first, this is first and this is last, और दोनों में मैं एक फंक्शन कॉल कर रही हूँ which is of finding the first and last occurrence. अगेन मैंने दो मेथड बनाई है, फर्स्ट एंड लास्ट। सबसे पहले मैं रूप में एडिट करूँगी फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 0 टू लास्ट टेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, एंड इफ मेरा कैरेक्टर एट i इज इक्वल्स टू ch, तो मैं अपनी फर्स्ट अकरेंस को अपडेट कर दूंगी उस i वाले इंडेक्स से कि दैट इज द फर्स्ट अकरेंस। अदरवाइज अगर वो मिला ही नहीं कैरेक्टर, तो आई विल रिटर्न -1 की कैरेक्टर इज नॉट। देन सेम आई विल कॉल फॉर लास्ट अकरेंस। ओके, नाउ लास्ट अकरेंस के लिए मैं अपने लूप को पीछे से चलाऊंगी क्योंकि मुझे लास्ट से चाहिए। इफ मुझे कोई कैरेक्टर मिला तो मैं उसको अपडेट कर दूंगी, मतलब अपनी लास्ट अकरेंस को आई से अपडेट कर दूंगी, और इफ वो नहीं मिला तो आई विल रिटर्न -1। दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे तरीके के क्वेश्चन टीसी सर्किट में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड नंबर। यू आर प्लेइंग अ गेम, यू हैव टू फाइंड अ गुड और अ बैड नंबर। ओके, वेट अ मिनट, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है क्या? हम्म, ओके, सो गुड नंबर, अ नंबर इज गुड व्हेन द ओरिजिनल नंबर को अगर हम मॉड करेंगे, डिवाइड करेंगे उसके सम ऑफ डिजिट से, और हमको आउटपुट में 0 मिल रहा है, तो देन वो जो नंबर है वो मेरा नंबर क्या होगा, गुड नंबर। ओके, सी, मेरा गुड नंबर क्या होगा यहाँ पे कि अगर मैं अपने ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करूंगी उसके सम ऑफ डिजिट से और मुझे आउटपुट में 0 मिल रहा है, तो दैट नंबर इज कंसिडर्ड एज गुड नंबर, अदरवाइज वो एक बैड नंबर होगा। मुझे ये रिटर्न करना है कि वो नंबर गुड नंबर है या बैड नंबर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्कैनर से इनपुट ले रही हूँ, स्कैनर SC न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, मैं एक नंबर ले रही हूँ और फिर मैं चेक कर रही हूँ, एक फंक्शन कॉल करके इस गुड करके मैंने एक फंक्शन बनाया है, उसमें मैं चेक कर रही हूँ नंबर इज गुड और नॉट। इस गुड नंबर में सबसे पहले मैं एक ओरिजिनल नंबर को, अपने नंबर को एक ओरिजिनल नंबर में स्टोर कर रही हूँ कि अदर ऑपरेशंस मेरे मेरे नंबर पे परफॉर्म होना है, मेरे नंबर पे परफॉर्म होना है, इसलिए मैं नंबर को ओरिजिनल नंबर को स्टोर कर दिया मैंने। अगेन मैंने एक सम ऑफ डिजिट्स करके एक वेरिएबल बना लिया जो इनिशियली 0 है।
और मैं एक लूप चला रही हूँ जब तक मेरा नंबर नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है या फिर ग्रेटर देन 0 है। उस लूप के अंदर क्या हो रहा है, मैं लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 241। ठीक है, मुझे बताने नंबर गुड है नहीं, तो मैं कैसे करूँगी, इसके सम ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए मुझे हर एक डिजिट चाहिए होगा, तो मैं सबसे पहले 1 निकालूंगी, सम में अपने 1 को ऐड कर दूंगी। ठीक है, अब मेरा नंबर बचा 24। फ्रॉम 24 मैं 4 निकाल लूंगी, सम में ऐड कर दूंगी, डेट इज ये मेरा हो गया 1 + 4 दैट इज 5। मेरा बचा 2, द लास्ट नंबर मैं 2 एक्सट्रैक्ट करके सम ऑफ डिजिट्स में ऐड कर दूंगी, दैट इज 5 और 2 7। और आई होप सो आपको पता है कि लास्ट डिजिट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मॉड करते हैं 10 से, तो हमें लास्ट डिजिट मिल जाता है और हमारा नम हो जाता है। नम हम इसको अपडेट ऐसे कर देते हैं ऐसे। नाउ इतना करने के बाद आई विल चेक कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर है मैं उसको मॉड करके देखूंगी मेरे सम ऑफ डिजिट से। अगर मेरा आउटपुट 0 आ रहा है, सी, क्योंकि मैंने यहाँ पे बूलियन वैल्यू मतलब डेटा टाइप मुझे रिटर्न करना है, इसलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, अगर ये ट्रू होगा तो ही मेरा रिटर्न होगा ट्रू, अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूंगी फॉल्स या फिर बैड नंबर। ओके, जैसे कि इसे रन करके देखते हैं, वेट अ मिनट। एंटर अ नंबर 271। 271 इज अ बैड नंबर। ओके, एक और नंबर 22। वेट अ मिनट, 22। 22 is again a bad number because 2 + 2 is 4 and 4 is not divisible by 22. Okay, I hope so you got it. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट डिजिट। वेट अ मिनट, हाँ, यू आर गिवन द नंबर n, योर मिशन इज टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ अ नंबर। आपके पास एक नंबर गिवन होगा n, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर गिवन है मेरे पास 249 2493। आपको इस नंबर से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट रिटर्न करना है, तो यहाँ पे मेरी स्मॉलेस्ट डिजिट तो 2 हो जाएगा एंड इन दिस मेरा लार्जेस्ट डिजिट हो जाएगा 9। तो आई हैव टू रिटर्न दिस 2 एंड 9 इन माई आउटपुट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्कैनर करके इनपुट ले लिया है, और जावा में इनपुट ऐसे लेते हैं, एक नंबर ले लिया है इनपुट स्कैनर डॉट नेक्स्ट करके। दो वेरिएबल बनाया है, लार्जेस्ट डिजिट और स्मॉलेस्ट डिजिट। स्मॉलेस्ट डिजिट को मैं अभी अज्यूम कर रही हूँ कि 9 है। ठीक है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। एक लूप चलाऊंगी जिसके अंदर सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो गए, और इनसाइड दिस लूप ये लूप जब तक चलेगा जब तक मेरा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है। हर नंबर की लास्ट डिजिट को आई विल एक्सट्रैक्ट। इफ मेरी जो डिजिट मैंने एक्सट्रैक्ट करी है, लास्ट डिजिट जो मैंने निकाली है दैट इज 3, अगर ये मेरी लार्जेस्ट से ग्रेटर है, सी, अगर ये मेरी जो लार्जेस्ट मेरा है उससे बड़ी है तो मैं उसको अपडेट कर दूंगी, या फिर अगर ये मेरी स्मॉलेस्ट से छोटी है तो मैं इसको स्मॉलेस्ट में अपडेट कर दूंगी। ठीक है, इतना करने के बाद मैं अपने नाम को अपडेट कर दूंगी ताकि अब 249 पे मेरा ये सेम ऑपरेशन परफॉर्म हो। देन अगेन मैं 9 को एक्सट्रैक्ट करूंगी, चेक करूंगी कि वो मेरे लार्जेस्ट से बड़ी है तो उसको अपडेट कर दूंगी, अदरवाइज स्मॉलेस्ट है छोटी है तो मैं उसको अपडेट कर दूंगी। देन मैं नाम को अपडेट करके मेरा नाम हो गया 24 एंड सो ऑन। ठीक है, और एट लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगी वो जो भी है। ठीक है, इससे भी रन करके देख लेते हैं। एंटर नंबर, यही नंबर ऐड करती हूँ 2473। तो इन दिस केस मेरी स्मॉलेस्ट डिजिट मुझे मिल रही है 2 एंड द लार्जेस्ट डिजिट मुझे मिल रही है 7। ओके, आई होप सो यू गॉट इट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मिसिंग नंबर। सी, मिसिंग नंबर क्वेश्चन नहीं लिखा है, ओके नो वरी। यू आर गिवन अ वैल्यू नंबर फ्रॉम 1 to n, लाइक कुछ भी आपको गिवन है n की वैल्यू लाइक 5। ठीक है, यू हैव टू रिटर्न कि कौन सा नंबर मिसिंग है। ठीक है, फ्रॉम 1 to 5 में कौन सा नंबर मिसिंग है। तो सी, ये क्वेश्चन, वेट अ मिनट, सी 1 to 5 में यू हैव टू रिटर्न की कौन सा नंबर मिसिंग है। तो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे एक स्कैनर ले लिया है, एक इनपुट ले लिया है, विच मीन स्कैनर इनपुट कैसे लेते हैं जावा में, स्कैनर क्लास यूज करके। एक एन मैंने इनपुट ले लिया है, एक मैंने वेरिएबल बनाया एक्सपेक्टेड सम। दिस एक्सपेक्टेड सम मतलब कि 1 से लेके एन तक मेरा जो नंबर है उसका एक्चुअल में सम कितना होगा, 1 से लेके एन तक मेरे नंबर में एक्चुअल में सम कितना होगा, और जो मेरा अभी सम आ रहा है मतलब जो मेरा सम अभी नंबर से आ रहा है वो, इन दोनों को कंपेयर करके वी विल गेट की कौन सा नंबर मिसिंग है। तो दिस इज आवर एक्सपेक्टेड सम। सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, दिस इज अगेन अ वेरी बेसिक फॉर्मूला फॉर मैथ्स। अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज नहीं पता है मैथ्स में तो टीसीएस एनक्यूटी इज नॉट फॉर यू, क्योंकि इसमें तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन पूछते हैं, टॉकिंग अबाउट कोडिंग पार्ट और टॉकिंग अबाउट एनी अर्थमेटिकल नॉन वर्बल रीजनिंग, उसमें भी ऐसे बेसिक मैथ्स के फॉर्मूलाज यूज होते हैं। ओके, तो सी, यूजिंग दिस फॉर्मूला आई विल कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड सम दैट इज सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। अगेन, ओके, अगेन मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट ले लिया है। ठीक है, एक एरे ले लिया है एज एन इनपुट जिसमें मैं नंबर्स मतलब लूंगी।
ठीक है, और इनिशियली मेरा एक्चुअल सम 0 है। नाउ अब मैं वो स्ट्रिंग्स में आइटरेट करूँगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एन साइज़ का मैं एक स्ट्रिंग ले लूँगी, दैट इज़ 5, मतलब कुछ भी 1 4 2 5। नाउ इन दिस एरे, अब मैं इस एरे में आइटरेट करूँगी। ठीक है, नाउ इन दिस एरे में मैं आइटरेट करूँगी, आइटरेट करके आई विल फाइंड द सम ऑफ दिस गिवन इनपुट एरे। यू नो हाउ टू कैलकुलेट द सम ऑफ एरे। मैंने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे, एक एक्चुअल सम करके सी। ठीक है, दिस इज एक्चुअल सम कर करके मैंने इसके नंबर को इसमें ऐड कर दिया, तो दिस विल बिकम 5 + 2 4 9 10 11 12। मुझे मिल गया मेरा सम, अभी एक्चुअल सम ये है, और मेरा एग्जैक्ट नाउ दिस इज n इज इक्वल्स टू 5। हाँ, n की वैल्यू 5 थी। नाउ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 5 n नेचुरल नंबर विल बी 15। और मेरा एक्चुअल सम है, मेरा एक्सपेक्टेड सम कितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड सम होना चाहिए 15। नाउ अगर मैं एक्सपेक्टेड सम को वो करूँगी, माइनस कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर लूँगी मेरे एक्चुअल सम से, तो मुझे मेरा मिसिंग नंबर मिल जाएगा। ओके, तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली डू 15 - 12, तो मुझे मेरा मिसिंग नंबर मिल गया 3। नाउ एज यू कैन सी 3 यहाँ पे मिसिंग है ना, उसे रिटर्न कर दूंगी। ओके गाइस, आई होप सो यू गॉट इट। सेट रन। ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सी 5 एंटर करो, सॉरी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि you are relative by blood. Okay, you are given number, your task is to check if the given number is relative by blood number or not. Relative by blood numbers are the numbers whose sum of factorials of digit is equal to the original number. Print 1 if the number is relative by blood as print 0. Relative by blood क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 25, नाउ इफ फैक्टोरियल ऑफ 2, ओके, फैक्टोरियल ऑफ 2 प्लस फैक्टोरियल ऑफ 5, अगर इसका सम, अगर इसका जो आंसर है दिस विल बी इक्वल टू माय ओरिजिनल नंबर दैट इज 25, अगर ऐसा है तो दिस नंबर विल कंसिडर्ड एज रिलेटिव बाय ब्लड, अदरवाइज ये कंसिडर नहीं होगा एज रिलेटिव बाय ब्लड। ओके, आई होप सो यू गॉट इट। अभी अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सी, सबसे पहले, हाँ, एंड अगेन आपको प्रिंट करना है 1 कि इफ अगर नंबर रिलेटिव बाय ब्लड है, अदरवाइज यू हैव टू प्रिंट क्या 0। ठीक है, तो सबसे पहले दिस इज द बेस केस कि एन की वैल्यू 0 तो हम रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज मैं एक फंक्शन कॉल करूंगी उसके फैक्टोरियल के लिए एन के। ठीक है, तो दिस इज आवर मेन फंक्शन। सबसे पहले मैंने एक ओरिजिनल नंबर को स्टोर करा दिया है, अपने नाम को स्टोर करा दिया है एज एन ओरिजिनल नंबर। देन एक सम ऑफ फैक्टोरियल का एक वेरिएबल बना दिया है जिसमें मैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करने वाली हूँ। ओके, एक रूप चलाना है, मतलब एक फैक्टोरियल के लिए जो बेसिक हम कोड लिखते हैं फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है एक सम का, वैसे ही बस यहाँ पे कर रही हूँ। एक लूप चला रही हूँ जिससे मैं लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करके मैं उस डिजिट का फैक्टोरियल फाइंड कर रही हूँ और अपने नाम को अपडेट कर दे रही हूँ। ठीक है, अब फैक्टोरियल कैसे फाइंड हो रहा है, फैक्टोरियल फाइंड हो रहा है इस मेथड से कि अगर नाम 0 है तो ठीक है, अदरवाइज एन में इंटू कर देगा वो n - 1 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज द बेसिक कोड ऑफ फाइंडिंग फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एन। तो सी, फैक्टोरियल्स को मैं ऐड करते जा रही हूँ अपने सम ऑफ फैक्टोरियल्स में। ओके, और मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगी ट्रू इफ मेरा ओरिजिनल नंबर विल इक्वल टू सम ऑफ फैक्टोरियल्स। मैं यहाँ पे चेक कर दूँगी अगर इक्वल है तो ठीक है, दिस इज माई रिलेटिव बाय ब्लड नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट। ओके, सो मूविंग, so hello guys, in this question, an automobile company is been manufacturing both two-wheeler and four-wheeler vehicles. The company manager wants to determine the production number for each type of vehicles based on the following data. Okay, so in an company, it is an automobile company, and that company manufactures both two-wheeler and four-wheeler vehicles. Okay, and you have to tell that how many two-wheeler and four-wheeler vehicles are been manufactured. Okay, so see, there are two type of vehicle, that is two-wheeler and four-wheeler. Okay, now talking about two-wheeler, the two-wheeler will have at least मतलब exactly two wheels, and the four-wheeler vehicle will have exactly four wheels. ठीक है, this is, sorry, two-wheeler will have two wheels, four-wheeler will have four wheels. Now your task is key, you have to return the total number of vehicles. So see, what we have to do or what we have to find, you have to find the number of two-wheelers, four-wheelers. तो see, let us assume कि अभी हमारे पास x टू व्हीलर्स है, x टू व्हीलर्स है व्हीकल है, और y फोर व्हीलर व्हीकल्स है, y फोर व्हीलर व्हीकल्स है। ओके, नाउ x टू व्हीलर व्हीकल्स है और y फोर व्हीलर व्हीकल्स है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हो गए मेरे पास, दिस इज व्हीकल्स, सो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हो गए मेरे पास x + y। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, एंड टोटल नंबर ऑफ व्हील्स कितने हो गए मेरे पास, जितने व्हीकल्स हो गए उनको इंटू 2 करेंगे तो आई विल गेट द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ना। सी, 2x
प्लस 4y, 2x प्लस 4y, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स मेरे पास है अभी, ठीक है। दिस इज माई मेन इक्वेशन, ओके। अगर आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो क्या मुझे मिल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ मेरे टू व्हीलर व्हीकल्स कितने हैं और फोर व्हीलर व्हीकल्स कितने हैं। तो और हाउ कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि मुझे यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, तो आई कैन यूज द फॉर्मूला। सी, लेट अस कंसीडर दिस एन इक्वेशन 1 and this considered as an equation 2, okay। now from equation 1 I will simply take the value of x, और मैं equation 2 में पुट कर दूंगी। सी, मैंने x से वैल्यू लिया और इजीली मैंने उसको पुट कर दिया y में, ओके, मतलब सेकंड इक्वेशन में। एंड ऐसे ही मैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आई विल सिंपली गेट x इक्वल्स टू टोटल व्हीकल्स माइनस y, इसको मैं पुट कर देती हूँ। आई विल गेट 2 इंटू टोटल व्हीकल्स माइनस y प्लस 4y इक्वल्स टू टोटल व्हील्स, ओके। एंड फ्रॉम हियर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ y, एज यू कैन सी, ठीक है। मुझे y मिल जाएगा यहाँ से, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ y। Again, the same value of y I will substitute in equation 3 and I will get the value of x. Now, using these two both formula, this formula will give me the value of x and y. Okay, this is the formula now. See, as you can see, y is equals to total wheels minus 2 into total vehicles upon 2 and x is equals to total vehicles minus y. Okay, using these two formula, मुझे xy मिल गया. Now, x is my total number of two-wheelers vehicles and y is my total number of four-wheeler vehicles. Okay, और मैं उसे रिटर्न कर दूंगी. सी, यहाँ पे मैंने ऐसे किया है, मैंने एक स्कैनर इनपुट लिया है, एंटर विच इज द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, एक्स एंड वाई विच इज एक्स एंड वाई, ओके। फॉर चेकिंग वेदर द डेटा एंटर्ड इज वैलिड और नॉट, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अगर मेरा टोटल व्हीकल्स इंटू टू इज लेस देन टोटल व्हील्स, मतलब अगर मेरी व्हील्स इससे भी कम है, विच मीन्स की मेरा डेटा इनवैलिड है, तो इन सच केस मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगी प्लीज एंटर द वैलिड इनपुट, ओके। अदरवाइज आई विल कैलकुलेट द फोर व्हीलर्स एंड टू व्हीलर्स यूजिंग दिस फॉर्मूलाज। इसमें मेन चीज ये फॉर्मूला ही थी जो मैंने आपको बताया था कि कहाँ से आया है, ठीक है। और एट लास्ट में मैं आउटपुट प्रिंट कर दूँ, ओके। सी, नाउ दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, और टीसीएस एमसीक्यू में पूछा गया था। अब मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस, यू आर गिवन two sorted array 1 and array 2 of size n and m respectively. Find the union of two sorted array. The union of two array can be defined as a set of all distinct elements present in either of the arrays. You are given two array, you have to what you have to do, you have to return the union of two array. The union of two array can be defined as a set of all distinct elements present in either of the arrays, okay। मेरे पास एक array गिवन है, फॉर एग्जांपल कुछ भी array ले लो, 2 2 3 5, फर्स्ट array गिवन है, सेकंड array मेरे पास गिवन है 0 4, no, wait a minute, I will take a duplicate also, 0 3 and 6 कि दो एरे गिवन है, मुझे इन दोनों का यूनियन रिटर्न करना है। तो सबसे पहले आई विल टेक टू पॉइंटर, ओके। सी, मैंने यहाँ पे दो पॉइंटर ले लिया, दिस इज पॉइंटर आई जो मेरे फर्स्ट एरे में एड्रेट कर रहा है, दिस इज पॉइंटर जे जो मेरे सेकंड एरे में एड्रेट कर रहा है, और मैंने एक यूनियन एरे बना लिया है, दिस इज माय यूनियन एरे जिसको मैं रिटर्न करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने एक पॉइंटर ले लिया है के, ठीक है, यहाँ पे मेरा के पॉइंटर है सबसे पहले। और दिस यूनियन एरे विल बी ऑफ लेंथ m into n, which is this is the length of first array n, this is the length of second array m, so this union array will be length of n plus m, okay। now I will compare I और j पे, अगर I वाला वैल्यू is my smaller than j वाला वैल्यू, तो I will update the kth index with the j value, otherwise vice versa। as you can see j वाला वैल्यू मेरा छोटा है, तो I will update यहाँ पे 0, और I वाला वैल्यू is bigger, तो जैसे ही मैंने अपडेट कर दिया j वाला वैल्यू, I will मेरा रिमेन देयर ओनली, और मेरा j इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे। नाउ आफ्टर दिस जब मेरा j यहाँ पे आ गया, I will compare this two value that is 2 and 3, if I and j, if I is less तो okay, I will update यहाँ पे 2 और I मेरा इंक्रीमेंट हो गया। now this is the two conditions, now if my I and j is equal, तो I will put either of the value I या फिर j, तो मैंने यहाँ पे simply I पुट कर दिया, j पुट कर दिया, मैंने j को इंक्रीमेंट कर दिया। again I will compare I and j, 3 is smaller, 3 is smaller, तो I will put 3, इसको मैंने आगे कर दिया, एंड सो ऑन। सो ऐसे कर करके आई विल फाइंड द यूनियन। बट व्हाट इफ यहाँ पे एरे की यहाँ पे कुछ एक और इंडेक्स होता है एंड द लेंथ ऑफ सेकंड एरे यहाँ पे खत्म हो गई, तो इन सच केस मैंने यहाँ पे एक और लूप लगाया है कि फॉर एडिंग द रिमेनिंग एलिमेंट्स फ्रॉम एरे 1 एंड एरे 2, कि इफ एनी एलिमेंट्स आर स्टिल रिमेन तो उनको ऐड कर दो, ओके। देन रीसाइज द यूनियन एरे टू एक्चुअल साइज एंड देन रिटर्न इट एज एन रिजल्ट, ओके। आई होप सो यू गॉट इट। मैंने यहाँ पे भी यही किया, देखो दो लेंथ है, दोनों एरे का एक यूनियन एरे बनाया है जिसकी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है, 3 वो लिया ताकि तीनों एरे में आइटरेट कर सकूँ, दोनों एरे में आइटरेट कर सकूँ, के इज मेरा यूनियन एरे का आइटरेटर।
दिस इज द कंडीशन जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझा दी है. दिस इज द कंडीशन फॉर द रिमेनिंग एलिमेंट्स. मैंने रिसाइज कर लिया यूनियन एरर को वापस से और उसको रिजल्ट करके एज एन रिजल्ट मैंने रिटर्न कर दिया. ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज दिस अनकॉमन कैरेक्टर्स. Given two string S1 and S2 of lower alphabets, find the list of uncommon characters in the two string. Okay, आपके पास दो strings given है. You have to return the uncommon characters of the two strings. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. मेरे को अनकॉमन कैरेक्टर रिटर्न करना है एज अ फॉर्म ऑफ लिस्ट, तो मैंने वो लिस्ट बना दी है. दोनों एरे के कैरेक्टर्स को मैप में पुट कर दिया है. मैप में पुट करने के बाद सिंपली मैं आइटरेट करके मैप में पुट कर दे रही हूँ. एज यू कैन सी, अगर फ्रीक्वेंसी फर्स्ट टाइम पुट हो रहा है तो जीरो, अदरवाइज हर एक ऑलरेडी प्रेजेंट है मैप में तो उसकी फ्रीक्वेंसी आई एम इंक्रीमेंटिंग बाय वन. इतना करने के बाद मैं चेक कर रही हूँ कि S1 में आइटरेट करके कि दैट कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन अ मैप टू, दैट इज कि S2 में प्रेजेंट है क्या. अगर प्रेजेंट नहीं है तो मैं अनकॉमन कैरेक्टर्स में उसको ऐड कर रही हूँ. सिमिलरली मैं S2 के कैरेक्टर्स को चेक कर रही हूँ मैप 1 में कि इफ मैप 1 में वो प्रेजेंट है या नहीं है तो उसको अनकॉमन कैरेक्टर्स में ऐड करके एट लास्ट में मैं अनकॉमन कैरेक्टर्स का एरे रिटर्न कर दे रही हूँ, एरे लिस्ट रिटर्न कर दे रही हूँ. ओके, दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. देन दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. A supermarket maintains a unique pricing format for all its products. A value of n is printed on each product. When a scanner reads the value of n on item, the product of all the digits in a value n is price of the item. Design a software that calculate the price of any item given its code है. एक सुपर मार्केट है, उसका प्राइसिंग फॉर्मेट क्या है. एक हर एक प्रोडक्ट पे से दिस इज अ प्रोडक्ट, इस पे एक वैल्यू प्रिंट है. ठीक है, जैसे कि इसमें प्रिंटेड 24. तो इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा. इस प्रोडक्ट का प्राइस होगा 2+4, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट, दैट इज 2 into 4, सॉरी 2 into 4, दैट इज 8. ओके, तो आपको यही रिटर्न करना है. एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है जो ऐसे रिटर्न करे. सिंपली इनिशियली मेरा प्राइस 1 है. मैं हर एक लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करके प्राइस कैलकुलेट कर ले रही हूँ. प्राइस कैलकुलेट करके बाद मैं सिंपली उसे रिटर्न कर दे रही हूँ. दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. पता नहीं एनक्यूटी वाले इतने इजी क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स. योर मिशन इज टू चेक इफ स्ट्रिंग 2 इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग 1 और नॉट. S2 इज अ पार्ट ऑफ S1, देन रिटर्न टू अदरवाइज स्ट्रिंग फॉल्स. तो मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग बताना है कि S2 इज अ पार्ट ऑफ S1 और नॉट. तो मैंने यहाँ पे इस सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज करा है. लेकिन व्हाट इफ कि मुझे इसे बिना फंक्शन के यूज करना है. तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करना है मुझे, वेट अ मिनट, मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे आपको समझाती हूँ. सी, अगर ये तो मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज करा, फंक्शन नहीं यूज करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे दो पॉइंटर दे दूँगी. एक जो मेरा इस पे एड्रेट करेगा, एक जो मेरा इस पे एड्रेट करेगा. इफ मेरा आई इक्वल्स टू जे है, नहीं है, तो मैं सिंपली आई को इंक्रीमेंट करते जाऊंगी अंटिल मेरा आई रीचेस हियर, मतलब कि मेरा आई इक्वल्स टू जे नहीं हो जाता. इफ आई इक्वल्स टू जे है तो अब मेरा आई और जे साथ में इंक्रीमेंट होगा. सेम आई इक्वल्स टू जे साथ में इंक्रीमेंट होगा, आई इक्वल्स टू जे साथ में इंक्रीमेंट होगा अंटिल मेरा S2 की लेंथ खत्म नहीं हो जाती. इफ मेरी S2 की लेंथ खत्म हो जाती है एंड आई एंड जे रीचेस टू द सेम इंडेक्स एट द लास्ट कैरेक्टर, मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी, अदरवाइज आई विल रिटर्न फॉल्स. ओके, यहाँ पे तो मैंने इसको वो यूज किया है सिंपली फंक्शन. जावा में एक फंक्शन होता है इज सबस्ट्रिंग इज. ओके, so guys, we have covered all the very important question which has been previously asked in TCS NQT till 2023 and 2024 also. So you can easily practice your coding questions here. So thank you guys, thank you for watching.